हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट में जो सितंबर से गिरावट है। सब लोग देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि गिरावट तो चल रही है और गिरावट में क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये फालतू बातें नहीं करूंगा। देखिए, ये तो रोज ही करता हूँ ना ये बातें। तो ये तो चीजें आपको पता है और जिनको नहीं पता है तो देख लेना पुराने वीडियोज में उठा के, और रोज रेगुलर बेसिस पर भी न्यू वीडियोज आते रहते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो सितंबर से मार्केट में गिरावट है, इस गिरावट में असलियत में क्या क्या हो चुका है, कितने रूप हमें हमारी मार्केट दिखा चुकी है। मतलब इसमें मेजर तरीके से हम लोग तीन चीजों को कवर करने वाले हैं। पहली चीज क्या होने वाली है कि ये जो इंडेक्सेस हैं, ये किस प्रकार से अभी तक मूवमेंट दिखाई इन्होंने, कितना इंडेक्स में गिरावट आई है, किस किस इंडेक्स में पर्टिकुलर, पूरा सितंबर से बता रहा हूं मैं। इसके बाद में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा जिन्होंने गिरावट दिखाई है, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे कम पिटाई पड़ी है, यानी कि सबसे कम गिरावट हुई है। इन तीन चीजों के बारे में केवल बताऊंगा आपको, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है इन्वेस्टमेंट में। बाकी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस टिप्स कुछ भी नहीं, बाकी ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्केट ने सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और इसके बाद से लगातार गिरावट जारी है और गिरावट लगभग अप्रोक्सीमेट 14% दिखा चुका है ऑलरेडी मार्केट। यानी कि मार्केट कितना गिर गया है, 14% से। मार्केट का मतलब यहां पर है निफ्टी 50 से, ठीक है हमारा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो इंडेक्सेस हैं, हाउ आर आवर इंडेक्सेस वर्क्स या फिर डूइंग, तो हमारे इंडेक्सेस ने क्या किया है अब तक, तो उसके बारे में बताऊंगा। सारे इंडेक्स बता दूंगा आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना कि कितना कितना गिरे हुए हैं, ठीक है। तो निफ्टी 50 ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि करीब करीब 14% की गिरावट दिखा चुका है ऑलरेडी। इसके बाद अगर हम निफ्टी 100 की बात करें तो 15.54% की गिरावट दिखा चुका है। फिर हम बात करेंगे निफ्टी टीएमआई यानी कि टोटल मार्केट इंडेक्स की, कि हमारी पूरी निफ्टी टोटल मार्केट कितनी गिरी है, तो 16.59% से हमारी टोटल मार्केट ने गिरावट दिखाई है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा निफ्टी मिड कैप 150, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत पिटाई पड़ी है, तो वो भी जान लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 कितना गिरा है। वो गिरा है 17.74% से गिरावट दिखाई है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने कितनी गिरावट दिखाई है, 22.11% की गिरावट दिखाई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने, क्योंकि निफ्टी 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 आता है, उसने कितनी गिरावट दिखाई है, वो सबसे ज्यादा गिरा है, उसमें सबसे ज्यादा पिटाई पड़ी है, वो है 23.21। और ऐसा मेरा परसेप्शन कह रहा, मैं ऐसा पर्सनली ओपिनियन मेरा ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ही जब भागेगी मार्केट तो सबसे ज्यादा रिकवरी अच्छी दिखाएगा निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई बाई सेल अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा हूं आपको, ना ही बाई सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्सेस ने कैसा काम किया है सितंबर से, जब से गिरावट हुई है या फिर गिरावट दिखाई गई है। तो अब बात करेंगे हम लोग कि सेक्टर्स दैट हैव फॉलन द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स में गिरावट आई है। तो बात करते हैं उन सेक्टर्स की। सबसे पहले नंबर पर है निफ्टी मीडिया सेक्टर, जिसमें 31.2% की गिरावट आई है। पूरी की पूरी ये सेक्टर की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर किसी स्टॉक की नहीं। तो 31.2% की गिरावट आई है निफ्टी मीडिया में। निफ्टी ऑयल एंड गैस में गिरावट आई है 26.12% की। फिर हमारी गिरावट है निफ्टी रियल्टी में 25.96% की, और यही 2024 का मोस्ट यानी कि टॉप गेनर सेक्टर रहा है। रियल्टी सेक्टर ही टॉप गेनर सेक्टर था, जिसमें थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। फोर्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो है निफ्टी डिफेंस। डिफेंस में काफी ज्यादा पिटाई पड़ी है, इस समय बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। और अगर पूरे सेक्टर की बात करें तो 24.45% से गिरावट आई है। नेक्स्ट सेक्टर की अगर बात करें तो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में 21.94% की गिरावट हुई है। ये वो 5 सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज्यादा पिटाई पड़ी है। ये इस गिरावट में, जो सितंबर से गिरावट चल रही है, इसमें इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। गिरावट ऑल तो पूरे के पूरे सभी पूरे मार्केट में, ये सारे सेक्टर्स में है, लेकिन इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा है। तो अब सबसे कम गिरावट किन सेक्टर्स में है, उन्हें भी जान लेते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट से। तो सबसे कम गिरावट वाले सेक्टर्स के नाम है निफ्टी आईटी। आईटी सेक्टर में सबसे कम गिरावट हुई है। हालांकि इस समय आईटी सेक्टर ही काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, डाउन जाते हुए नजर आ रहा है। पर ओवरऑल अब तक अगर हम देख रहे हैं, जो सितंबर 2024 से अब तक ये जो पूरा फॉल आया है पूरी गिरावट में, निफ्टी आईटी ही सबसे कम गिरा है। गिरा कितना है, 9.14% ओनली, सबसे कम गिरा है इतने परसेंट से।
हमारा निफ्टी आईटी। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी बैंक, हमारा जो गिरा है वो आईटी के बाद बैंक ही सबसे कम गिरा है और कितना गिरा है 10.53% से निफ्टी बैंक गिरा है। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि हम लोग इसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, हालांकि बैंक्स नहीं होते वो, तो 11.78% से गिरावट है इसमें। निफ्टी हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो 12.07% की गिरावट है इसमें। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 13.31% की गिरावट है। ये ऐसे 5 सेक्टर थे जिनमें सबसे कम पिटाई पड़ी थी, और इसके पहले मैंने आपको बताए थे जो ऐसे 5 सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा पिटाई पड़ी थी, और उसके पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वो पूरे के पूरे इंडेक्स की पिटाई कितनी हुई है पूरी मार्केट गिरावट में। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा एजुकेशनल लगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो बाकी आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पसंद करना है। पसंद करने का मतलब है कि लाइक का बटन दबा के लाइक करना है, और सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा उसको दबा देंगे तो एक सब्सक्राइब हो जाएगा आपका चैनल, और इससे आपका कुछ शायद थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। फायदा क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज, पूरी की पूरी शेयर मार्केट एनालिसिस, स्टॉक्स एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस, मतलब ओवरऑल शेयर मार्केट की कवरेज आपको मिलती रहेगी मेरे थ्रू। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, तुरंत दबा लीजिए और हम लोग आपस में जुड़ जाइए, मतलब मेरे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।